पुष्पा चिड़िया की एक बेटी थी मौनी चिड़िया। मौनी चिड़िया अब बड़ी हो गई थी। पुष्पा चिड़िया उसकी शादी करना चाहती थी। एक दिन वह एक सेठ बिट्टू तोते के पास गई। बिट्टू सेठ जी, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे कुछ कर्ज चाहिए। पुष्पा बहन, मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूं, लेकिन यह कर्ज तुम चुकाओगी कैसे? सेठ जी, मैं मेहनत मजदूरी करके धीरे धीरे कर्ज चुका दूंगी। लेकिन बहन, तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा मेरे पास। सेठ जी, मेरे पास तो केवल मेरा घर है, उसे ही गिरवी रख लीजिए। लेकिन ये बात मेरी बेटी मौनी चिड़िया को पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वह शादी नहीं करेगी। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर तुमने 3 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा मकान मेरा हो जाएगा। पुष्पा चिड़िया ने बिट्टू तोते की बात मान ली और पैसे लेकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद मौनी चिड़िया की शादी नटवर कबूतर के साथ हो जाती है। शादी के बाद मौनी चिड़िया कर्ज चुकाने के लिए कई घरों में काम करने लगती है। वह एक घर से दूसरे घर जाती और शाम तक काम करती। शाम को थक हार कर घर आती और बिना खाए सो जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन मौनी चिड़िया अपनी माँ से मिलने आई। माँ, तुम इतनी कमजोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती क्या? अब तो तुम्हें मेरी शादी की चिंता नहीं है, फिर क्या बात है, मुझे बताओ ना माँ। अरे बेटी, कोई बात नहीं है, बस अकेली रह गई हूँ, तेरी याद आती है, इसीलिए जरा कमजोर हो गई हूँ। तू चिंता मत कर, मैं अपना ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद मौनी चिड़िया अपने ससुराल वापस चली जाती है और पुष्पा चिड़िया अपने काम में लग जाती है। एक दिन पुष्पा चिड़िया सुबह उठी तो देखा सामने बिट्टू तोता खड़ा था। अरे सेठ जी, आप इतनी सुबह, कहिए कैसे आना हुआ? क्या करे पुष्पा बहन, अपना तो काम ही ऐसा है, कर्ज लेने वाले भूल जाते हैं। तुम ही देख लो, तुम्हारे 3 महीने पूरे हो गए लेकिन तुमने कर्ज चुकाया ही नहीं। लेकिन सेठ जी, मेरी बेटी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और शादी से 15 दिन पहले मैंने आपसे कर्ज लिया था। बहन, जिस दिन तुमने पैसे लिए थे वह 25 तारीख थी, उस महीने को मिलाकर 3 महीने हो जाते हैं। ये तो बेईमानी है, मैं तो अगली 25 से पहले तुम्हें पैसे देने वाली थी, तुम 5 दिन में पूरा महीना जोड़ रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, यह घर आज से मेरा है, निकलो यहाँ से। पुष्पा चिड़िया रोती हुई घर से बाहर निकलकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद नटवर कबूतर उस पेड़ पर आता है। अरे माँ जी, क्या बात है, आप यहाँ बैठकर रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मोनी की याद आ रही थी। तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं और मोनी कैसी है? वह सब तो ठीक है, लेकिन शाम का समय है, आपको ठंड लग जाएगी। चलिए घर चलते हैं, बाकी बातें वहीं करेंगे। बेटा तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद घर चली जाऊंगी। माँ जी, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे सच बताइए क्या बात है, आपको मौनी की कसम। पुष्पा चिड़िया रोते हुए सारी बात नटवर को बता देती है। अच्छा ये बात है, आप चलिए मेरे साथ, मैं अभी उस बिट्टू तोते की खबर लेता हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा। माँ जी, मुझे पता है ये बिट्टू तोता पहले ऐसा कर चुका है, इस बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नटवर पुष्पा को लेकर बिट्टू तोते के घर पहुंच जाता है। सुन बे बिट्टू, मैं तेरी सब हरकत जानता हूँ, ना जाने कितने गरीबों के घर तू बेईमानी से हड़प चुका है, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। चल घर की चाबी दे। तू कौन होता है? ये मेरा और पुष्पा का आपस का मामला है। तो शायद जानता नहीं, ये मेरी सास है, इन्हीं की बेटी मौनी से मेरी शादी हुई है। और तू मुझे तो जानता है, मैं राजमहल में नौकरी करता हूँ, तुझे अभी जेल में डाल सकता हूँ, लेकिन तूने इनकी मदद की है इसीलिए छोड़ रहा हूँ। अरे नटवर भाई, पहले क्यों नहीं बताया तुम इनके रिश्तेदार हो? ये लो पुष्पा बहन, अपने घर की चाबी, और जल्दी कोई नहीं है कर्ज चुकाने की, जब तुम्हारा मन हो चुका देना। नहीं सेठ जी, मैं ऐसे बेईमान का कर्ज अपने सर पर नहीं रख सकती, इसी महीने चुका दूंगी। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरा घर बचा लिया, बस ये बात मौनी को मत बताना। आप चिंता न करें, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। आगे कभी भी बिट्टू तोता आपको परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसे जेल में डलवा दूंगा। ये कहकर नटवर अपने घर चला जाता है और पुष्पा चिड़िया सुख से अपने घर में रहने लगती है।